हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये सिखाने वाला हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपको क्या देखना जरूरी है और आपको इन्वेस्टमेंट ना कौन से स्टेप्स को करने का है, ये आपको मैं इस वीडियो से बताने वाला हूँ। अभी देखिए, ये जो पिछले 4 साल में या 5 साल का जो साइकिल है मार्केट का, उसमें आपको कितने मौके मिले इन्वेस्टमेंट करने के, अभी ये पहले हम ये देखने वाले हैं। अभी देखिए, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लगभग ये ना 26,000, ये जो आपको हाई दिख रहा है, इधर तक मार्केट गया था। 26,400 तक निफ्टी गया था। अभी आपको मैं ये बात बताने वाला हूँ कि निफ्टी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट जो करने का है वो कैसे करने का है और कौन कौन से स्टॉक्स में करने का है। ये ब्लू चिप जो स्टॉक्स है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करने कैसे करने का है, मैं आपको इस निफ्टी के जरिए आपको बताने वाला हूँ। अभी देखिए, ये जो 26,000 के आसपास ना निफ्टी गया था, उसके बाद ना एक निफ्टी में एक डाउनफॉल आया है। जब भी निफ्टी में डाउनफॉल आता ना, वैसे मोस्टली स्टॉक्स में भी डाउनफॉल आता है। जैसे कि निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स है, आईटी छोड़कर, एफएमसीजी छोड़कर, या कुछ सेक्टर्स है, जब निफ्टी के साथ साथ गिरते हैं तब आपको इन्वेस्टमेंट करने का है। अभी देखिए, ये जो 26,000 के आसपास मार्केट टॉप बनाया था, उसके बाद ना कंसोलिडेट किया, मार्केट नीचे आया है। मार्केट यानी निफ्टी, ये थोड़ा समझ ध्यान में रखो। अभी देखिए, ये जो है ना, ये जो टॉप बना था वो हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ये नीचे सेलेक्ट करेंगे किधर तक मार्केट गया है। ये मार्केट गया है लगभग 17% मार्केट गिरा है, लगभग 17% मार्केट गिरा है। जब भी एक स्ट्रैटेजी या एक वे है इन्वेस्टमेंट करने का, जब भी मार्केट ना निफ्टी या स्पेसिफिक स्टॉक्स हो, जब 20% के आसपास तक गिरता है और उससे पुल बैक करता है ऊपर के साइड का, तब आपको इन्वेस्टमेंट करने का है। लेकिन आपको कितना करने का है, आपका जो रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का है। आपको समझा, आपका जो कैपिटल है लगभग 1 लाख है, तब आपको इस वे में ना आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने का है, आपके अमाउंट का 25% आपको इन्वेस्टमेंट करने का है। 25% क्यों इन्वेस्टमेंट करने का है, क्योंकि ये जो मैंने बोला है ना आपको, ये 17% मार्केट गिरा है, आपको इधर 17% या 18% तक आपको इधर इन्वेस्टमेंट करने का है। 20 के नीचे नहीं जाने का है। 20 के ऊपर गया तब आपको इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, आपको सिर्फ 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। ये आपका इन्वेस्टमेंट का पहला लॉट है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट का ये तो पहला लॉट है। आप ही समझो, 20 का जो 20 के अंदर आपने इधर इन्वेस्टमेंट किया है, 20% गिरने के पहले आपने इधर इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद और मार्केट गिरा है, तब आपके पास कितना कैपिटल है, 75% आपके पास कैपिटल बचा है। जब भी मैंने आपको क्या बोला, 1 लाख कैपिटल है, तब आपको 25% करने का, यानी 25,000 इधर आपने इन्वेस्ट किया। और समझो, और भी मार्केट गिरा, किधर तक गिरा, और 20% गिरा, तब आपका जो बाकी का अमाउंट है 75%, उसमें से आपको 25% और इधर इन्वेस्टमेंट करने का है। और आपका कितना हो गया टोटल, 25 + 25 यानी 50% आपको, आपका कैपिटल इधर इन्वेस्ट हो गया। इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या स्पेसिफिक उस सेक्टर के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि अभी निफ्टी गिरा तो रिलायंस भी गिर सकता है, टीसीएस का थोड़ा थोड़ा वो भी गिर सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, निफ्टी के ऊपर डिपेंड है। निफ्टी गिरा तो वो स्टॉक्स भी गिरते हैं। जैसे कि वो 17% इधर निफ्टी गिरा था, वैसे स्टॉक्स भी 17% गिरते हैं। ये एक ध्यान में रखो कभी भी बात। अभी देखो, उसके हिसाब से आपको इधर इन्वेस्टमेंट करने का है। आज समझो अभी इधर से मार्केट ऊपर जा रहा है, तब आपको कुछ नहीं करने का है। ये जो अभी समझो 17% से ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी नीचे जाने के उसके रास्ते बंद हो गए, ऊपर जा रहा है, तब आपको सिर्फ होल्ड करने का है। कब तक होल्ड करने का है, आपका जो इधर ये टॉप तक नहीं आता तब तक आपको इन्वेस्टमेंट होल्ड करेगा। समझो आपका व्यू है ना लॉन्ग टाइम का है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, समझो 5 या 10 साल आप इधर रख भी सकते हो। और समझो जिसको इधर से बाहर पड़ने का है, तब ये जब हाई तक आएंगे ना, तब आप इधर ये कर सकते हो। कौन सा है, ये वाला है। या हाई तक आने के बाद आपको इधर सेल कर सकते हो। आपको करने का है तो, नहीं करने का है तो लॉन्ग टर्म आप रख सकते हो। अभी ये पहला उदाहरण हो गया। अभी और एक मार्केट गिरा था, कब गिरा था, ये लगभग 22 में, यानी लगभग 2022 में ऐसा एक मार्केट गिरा था। अभी वो कितना गिरा था हम पहले देखेंगे। ये देखो, ये इसका हाई बना था और ये देखो इसका लो बना था। कितना था, 18% था लगभग, यानी ये 20 के अंदर था। इधर भी आपको एक चांस था इन्वेस्टमेंट करने का। अभी समझो मोस्टली लोगों ने अब इधर इन्वेस्टमेंट किया होता, ये पॉइंट पे 25% आपके अमाउंट का इधर, समझो आपके पास 1 करोड़ है, आप 25 लाख इधर इन्वेस्ट कर सकते हो आपके रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से। मैं ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इधर इतना इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपका जो होल्ड जो कैश है वो भी आपको होल्ड करना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि समझो मार्केट कोई भी कंडीशन से गिरा, तब आपके पास और फंड होना चाहिए, जो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको एवरेजिंग करने के लिए, या उसमें आपका जो कैपिटल जो है और दूसरे शेयर्स में ऐड करने के लिए। उसकी वजह से आपको ये रखना है। अभी देखिए इधर क्या हुआ था, ये इधर से मार्केट घुमा और घूम तक किस तरह आया, ये हाई तक गया।
अभी समझो जिसको इधर प्रॉफिट बुक करने का है तब ये हाई को आप इधर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं करने का है तो आराम से बैठो। जबकि आराम से बैठे जो लोग हैं ना, उसने इधर तक लोग चले गए 26,000, वो उन्होंने इतना गेन किया है। ये उदाहरण हो गए आपके 2 उदाहरण हो गए। अभी एक देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा, ये अभी कोविड के टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ था। कोविड के टाइम पे मार्केट कैसे क्रैश हुआ था, अभी देखिए ये उसका हाई था और ये उसका लो था। लो कितना था, लगभग 40% मार्केट गिरा था, लगभग 40% मार्केट गिरा था, 40%। यानी ये आपको इधर मौका नहीं मिला। मैंने जैसे आपको बोला कि 25% गिरने के बाद आपको इधर फर्स्ट लॉट इन्वेस्टमेंट करने का है। समझो इधर आपने फर्स्ट लॉट इन्वेस्टमेंट किया और आपके पास जो कैपिटल है वो कैपिटल से आप और 25% इधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये देखिए इधर आपकी 50% इन्वेस्टमेंट हो गई आपके फंड के। आपके पास 50% होने के बाद आपने इधर आपको शांत बैठने का है। और 20% मार्केट गिरा तब आपको और 25% है वो आपको इधर ऐड करने का है। ये स्ट्रैटेजी कभी भी इन्वेस्टमेंट करने में, जो लोग लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट करने का। ये जो स्ट्रैटेजी, ये जो वे है ना, ये सिंपल वे है। उसमें सिर्फ आपको ध्यान देने का है कि मार्केट कब गिर रहा है और उसमें कितना परसेंटेज गिर रहा है, वो आपको देखने का जरूरी है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको उसमें ना बैक टेस्टिंग भी करना जरूरी है, क्योंकि पिछले बहुत चार्ट है वो आप भी देख सकते हो। ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा, क्योंकि जो चार्ट्स है, जिन लोगों को चार्ट के ऊपर भरोसा नहीं है ना, परसेंटेज के ऊपर भरोसा रख सकते हैं कि मार्केट इतना गिरा था, इतने से पुल बैक किया। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखो। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, ऐसे बहुत एनालिसिस की ये स्टॉक्स, लेकिन आपको मैंने स्पेसिफिक निफ्टी का एग्जांपल दिया है कि निफ्टी में ऐसा हुआ था। ये देखिए, ये जो 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ये बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट करने के। और आपको और कुछ चार्ट जानना है तब आप प्रीवियस चार्ट में जाकर भी देख सकते हो। समझो आपको ये निफ्टी में है, आपको स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स में भी जाकर आप देख सकते हो कि कौन कौन से कंडीशन में मार्केट 20% के ज़्यादा गिरा। और जब भी एक ध्यान रखो, जब भी मार्केट ना या स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो या कौन सा भी फंड हो, 20% के ज़्यादा गिर रहा है ना, और गिरने के बाद उधर ही नीचे सस्टेन हो रहा है, 20 के अंदर, 20 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी तब आपका एक डाउनफॉल है मार्केट का, एक मंदी बोलते हैं उसको हम, वो वैसा एक उसको बोलते हैं। 20%, 25%, 30% ऐसे गिर रहे हैं ज़्यादा, तब आपके इसमें एक स्लैक आया है मार्केट में, तब आपको उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है कभी भी चीज़। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।